पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक दिवसीय दौरे को लेकर शनिवार को बाड़मेर पहुंचे। पीजी कॉलेज के सामने नवनिर्मित वीरेंद्र धाम हॉस्टल पहुंचे और कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के स्वर्गीय पुत्र वीरेंद्र चौधरी के नाम से बनाए गए हॉस्टल का लोकार्पण किया। साथ ही मूर्ति का अनावरण भी किया गया। कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के पुत्र वीरेंद्र चौधरी की याद में शहर के बीचों बीच बेशकीमती जमीन पर 20 करोड़ की लागत से वीरेंद्र धाम हॉस्टल का निर्माण करवाया गया है। हॉस्टल निर्माण कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी की बेटी सुनीता चौधरी ने भाई वीरेंद्र की याद में करोड़ों की लागत से 5 मंजिला वीरेंद्र धाम छात्रावास का निर्माण करवाया है। वीरेंद्र धाम हॉस्टल लोकार्पण प्रोग्राम के दौरान मंत्री ब्रजेंद्र ओला, मंत्री मुरारीलाल मीणा, मंत्री राजेंद्र गुड़ा, खिलाड़ी लाल बैरवा, विधायक हरीश चौधरी सहित बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता और हजारों की संख्या में आमजन उपस्थित रहा। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी के पुत्र वीरेंद्र चौधरी की स्मृति में उसकी बहन सुनीता चौधरी की ओर से नवनिर्मित वीरेंद्र धाम छात्रावास का शनिवार को समारोह पूर्व उद्घाटन एवं लोकार्पण किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शिरकत की। पायलट समेत कुल 15 विधायक और 4 मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। सचिन पायलट निजी विमान से उत्तरलाई एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तत्पश्चात सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ पायलट स्वयं वाहन चलाते हुए वीरेंद्र धाम पहुंचे। यहां पर उन्होंने वीरेंद्र धाम का उद्घाटन करने के पश्चात स्वर्गीय वीरेंद्र चौधरी की मूर्ति का लोकार्पण किया, जहां से वे आदर्श स्टेडियम स्थित सभा स्थल पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पेपर लीक और करप्शन के मुद्दे पर एक बार फिर नाम लिए बिना सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कहीं लूटपाट और भ्रष्टाचार होता है तो उसके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। हो सकता है कई लोगों को बात पसंद नहीं आई हो, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। पायलट ने कहा कि दीमक की तरह भ्रष्टाचार खा रहा है। ईमानदारी, सादगी और अच्छे आचरण वाले साफ छवि के लोग राजनीति में आए, अहम पदों पर बैठेंगे। कोई पद हो, अच्छे लोगों का चयन करना है। साफ छवि के लोग राजनीति में आएंगे। पायलट ने पेपर लीक के मुद्दे पर कहा कि आज हमारे बच्चे सालों से मेहनत करते हैं, उसके माँ बाप पेट काट कर उनको पढ़ाते हैं, बच्चे एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, हमें दुख नहीं होता। उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है? न्याय दिलाने में इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे हैं जो यहाँ से निकल कर गए हैं। अपनी बोली से उन लोगों का मन भी जीता जो उनके विरोध में खड़े होते थे। अपनों को साथ लेना बहुत आसान है, लेकिन जो विरोधियों का मन जीत लेता है वही लोग असली मायने में राजनीति करते हैं देश में और एक आयाम कायम करते हैं। तो मैं यहाँ पर आज बहुत खुश हूँ कि स्वर्गीय वीरेंद्र जी के नाम पर जो ये हॉस्टल बना है, 80-85 कमरों का बना है, जिसका लोकार्पण हमने किया, उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है। और इस परिवार ने जो कुछ किया, मैं समझता हूं कि एक परिवार के 2, 5, 10 लोग नहीं कर सकते। जब तक उस परिवार के पीछे लाखों लाख आप जैसे लोग नहीं खड़े हों, किसी परिवार की हिम्मत नहीं होती। तंत्र में आवाम की जो ताकत है वो लगातार 5 साल तक काम करती है। और इस देश की राजनीति में भावना और जज्बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हेमाराम जी ने एक नौजवान बेटा अपना खोया, मैंने कम उम्र में अपने पिताजी को खोया, लेकिन उस चुनौती के समय में जनता का सहायता, संबल, सहयोग, प्यार और आशीर्वाद एक ऐसा भगवान की माया के माध्यम से एक ऐसा हम लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है कि तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए हम खड़े रहते हैं। और हरीश जी, आपने जो बात बोली आज मंच से, मैं पूरा समर्थन आपका करता हूं, लेकिन आज संघर्ष क्यों करना पड़ता है? आज अपने हक अधिकार को जो संविधान कानून में लिखा है उसको लेने के लिए भी हमको आग्रह क्यों करना पड़ता है? हमको तमाम चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उन तमाम कुर्सियों पर
जब गरीब और किसान के बच्चे बैठ जाएंगे तो हमें कभी झेलना नहीं पड़ेगा, हमारे काम अपने आप हुआ करेंगे। लंबा समय हेमाराम जी का हो गया राजनीति में, मंत्री रहे, विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, तमाम पदों पर रहे, लेकिन इनका सफेद दामन, उस पे एक भी छींटा कीचड़ का आज तक लगा नहीं है। समारोह के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने सचिन पायलट समेत तमाम पधारे हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संबोधित करते हुए राजनीति के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा किए। वहीं पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी समेत कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए अपनी बात कही। वीरेंद्र धाम छात्रावास के उद्घाटन और लोकार्पण समारोह में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। साथ रहे शीश राम जी ओला ने मेरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया। सोनिया जी को शीश राम जी ने कहा कि इस हेमाराम को नेता प्रतिपक्ष बना दो। शीश राम जी के अलावा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने सोनिया जी को कहा हो कि हेमाराम को नेता प्रतिपक्ष बनाओ। और कोई था तो आ जाए मेरे को बता दें। और शीश राम जी कहने से नेता प्रतिपक्ष बनाया। ये एहसान भूल नहीं सकता, और पायलट साहब का भी कभी एहसान भूल नहीं सकता। तो इसलिए पायलट साहब, आपने हिम्मत बंधाई, जनता ने भी हिम्मत बंधाई, तब जाके चुनाव लड़ पाया। तो ये इतनी बड़ी ताकत आप लोगों ने दी है मेरे को, इससे ज़्यादा आप मेरे को क्या दे सकते? सब कुछ दे दिया, बाकी क्या बचा? तो मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता था, तो बोलना इसलिए मैं उस हिसाब से ही बोला ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ। अगर मैं शुरू से ही कुछ ऐसा ही बोलता, वीरेंद्र का नाम लेता, मैं बोल नहीं पाता। इसलिए वो नाम नहीं लेकर के आप लोगों ने कह दिया। तो आप सब इतनी तादाद में पधारे, हमारा मान सम्मान बढ़ाया। ये राजस्थान से कहाँ कहाँ से विभूति आई, इससे ज़्यादा और मेरे लिए क्या बात होगी। और आप बाड़मेर ज़िले के कितने लोग यहाँ आए हो हैं, और पायलट साहब को भी सुनने के लिए, खाली मेरे हिसाब से नहीं आए हो। आप बहुत दिनों से चाहते थे कि पायलट साहब को भी प्रोग्राम, आप लोग भी कहते थे कभी पायलट साहब का भी कार्यक्रम रखो, कभी रखो। हरीश जी ने भी कहा, बेटा हरीश जी भी कमेटी में नहीं हूँ, रोज़ कहता हूँ मैं ध्यान रखियो पंचायत मामलो, हम कह जे नहीं की नहीं तो थोड़े कुतियों का दे बैठ जाए वाला कटेगा ही नहीं रोला। तो यहाँ बात रखी, और कहने पंचायत राज विभाग हो, रोडों को विभाग हो, रोडों ही कई जगह सब कर दी। अब बात पायलट साहब की PWD की डिमांड ही, मैं बोलियो मैं क्यों एक VRS होया करें। मैं पायलट साहब के मैं एक VRP भी है, VRS में वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, VRP को मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसलिए मैंने कहा VRP के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ। उस जमीन पर हम लोग मजदूर, और मजदूर से हम लोगों को सरकार के एक फैसले खातेदारी के अधिकार ने किसान बनाया 1954 में, खातेदारी का अधिकार और टेनेंसी एक्ट। वहां से हमारा सफर शुरू हुआ। बाड़मेर जिले के अंदर चौधरी रामदान जी ने किसान बोर्डिंग के रूप में हम लोगों के लिए एक दुनिया का सबसे बेहतरीन मंदिर दिया, जिसके माध्यम से मेरे जैसे हजारों किसान परिवार के लोग आगे बढ़ने के लिए उस मंदिर के माध्यम से हम लोगों के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा, मदद और वो माध्यम रहा। इस अवसर पर मैं स्वर्गीय रामदान जी को भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। बीकी देवी जी, हेमाराम जी की पत्नी डॉक्टर सरोज, सुनीता जी, तेज सिंह जी, तमाम परिवार को आज मैं, मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए, साधुवाद भी शब्द कम पड़ रहा है। आप जिस सोच से, जिस मकसद से आपने ये काम शुरू किया है, लाखों की तादाद में आप सब लोग यहाँ पधारे हो, उसी सोच और उस प्रयास को बल देने के लिए आप पधारे हो, इसके लिए आप तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहां तक मेरी समझ है, राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान के अंदर किसी किसान परिवार ने इस तरह का संस्था और इस तरह के भवन का निजी तौर के ऊपर निर्माण नहीं किया है। ऐसे ही है, कृषि क्षेत्र खत्म किया गया, उसी तरह से आज ये प्रयास किया जा रहा है
किसान के और गांव से योग्य बच्चे जो किसान बोर्डिंग और वीरेंद्र धाम से योग्यता के माध्यम से इस देश के अंदर, इस व्यवस्थाओं के अंदर हिस्सेदार और भागीदार बने, उनको कैसे रोका जाए। उसी सोच के कारण चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, वही सोच, वही वर्ग, वही लोग मजबूती से आज जातिगत जनगणना को रोक रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं और आज हमको वो संघर्ष करना पड़ रहा है। आज 21% के जगह 27% जो आरक्षण है वो हमारा हक है, कोई हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, पर उसके लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। मंत्री हेमाराम चौधरी के बेटे की याद में बनाए गए वीरेंद्र धाम हॉस्टल के लोकार्पण समारोह में 4 मंत्री और 15 विधायक शामिल हुए। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा, कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और श्री माधोपुर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत, बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, बांदीकुई विधायक गजराज खटाना, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, चाकसू विधायक वेदे प्रकाश सोलंकी, बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह चौधरी, जैसलमेर विधायक रूपाराम धंधे, लाडनू विधायक मुकेश भाकर, परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया, विराटनगर विधायक इंद्रराज गुर्जर, मसूदा विधायक राकेश पारिक, देवली उनियारा विधायक हरीश मीणा, टोडा भीम विधायक PR मीणा कार्यक्रम में मौजूद रहे।